जो संविधान है वो क्या है, कब बनकर तैयार हुआ, उसके लिए कौन-कौन सी समितियाँ बनी, कहाँ-कहाँ से इसमें हमने कौन-कौन सी अनुसूचियों को जोड़ा गया, कितने आर्टिकल इसमें हैं, कितनी इसकी धाराएँ हैं, कितनी बार इसमें चेंजेज़ हुए हैं, वो सब हम करवाएँगे। तो सबसे पहले जो मेन पॉइंट है बेटा आपका भारत का संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसको अगर हम देखते हैं तो हमारे संविधान को क्या बोला जाता है? हमारे संविधान को एक तरह से विभिन्न संविधानों का एक संगठन भी माना जाता है, ठीक है? और एक जो हमारा संविधान है वो लिखित लिखित रूप में है। बहुत देशों का संविधान है जो लिखित नहीं है। हमारे देश के संविधान की सबसे बड़ी यही विशेषता है कि ये रिटर्न है। तो हमारे संविधान को द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए बैग ऑफ बोरोइंग यानी कि बोरो किया हुआ, उधार लिया हुआ थैला। हमारे जो संविधान को क्या बोला गया है? बैग ऑफ बोरोइंग। इसका क्या मतलब है? इस तरह से क्वेश्चन बनता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए बैग ऑफ बोरोइंग, कमेंट दिस या फिर एक्सप्लेन इट, या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द वेरियस कंट्रीज, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारी जो वेरियस कंट्रीज हैं यानी कि बहुत सारी जो देश हैं उनसे कौन कौन सी चीजों को लिया गया है। या अगर इसका क्वेश्चन बनता है व्हाट डू यू मीन बाय आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारे भारत के संविधान से आप क्या समझते हैं। तो बेटा जो हमारा संविधान है वो कैसे बना, कब बना, इसकी समिति में कौन-कौन इसके अध्यक्ष थे और इसकी क्या-क्या विशेषताएं हैं और विभिन्न देशों से हमने अपने संविधान में क्या इंक्लूड किया है। तो सबसे पहले जो मेन माना जाता है बेटा वो था इंग्लैंड का संविधान, जिसे विश्व के सभी संविधानों का की जननी कहा जाता है, यानी कि मदर ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशन। The Constitution of England is called the mother of all constitution। यानी कि जो इंग्लैंड का संविधान था सबसे पहले वो बनकर तैयार हुआ था और उसी के तहत सभी देशों ने उसको फॉलो करते हुए अपना संविधान बनाया था। इसके बाद क्या था कि एक मैग्ना कार्टा से आरंभ हुआ था बेटा। ये संविधान जो था वो मैग्ना कार्टा से स्टार्ट हुआ था और इसके बाद धीरे धीरे 77 में 70 1777 में कैलिफोर्निया में एक सम्मेलन हुआ। उसके बाद बहुत सारे देशों ने इसके ऊपर डिस्कस किया कि हमारे देश का भी एक संविधान होना चाहिए जिसमें कुछ कानून होने चाहिए, कुछ धाराएं होनी चाहिए, जिससे सभी व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा हो सके। इसके बाद क्या हुआ कि हमारा जो फ्रांस की एक क्रांति हुई थी 1789 में, उसमें स्वतंत्रता की घोषणा के बाद संविधान सभा में अस्तित्व में आया। यानी फ्रांस में कब आया था ये हमारा जो संविधान था वो 1789 में। और अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो आप सभी को पता है कि हमारा देश पहले क्या था? अंग्रेजों के अधीन था, यानी कि हमारा देश इंडिपेंडेंट था। अब इंडिपेंडेंट कब हुआ हमारा? 15 अगस्त 1947 को। इससे पहले किसके ऊपर डिपेंड था? कौन हमारे ऊपर राज करते थे? वो थे हमारे ऊपर डच डच जो थे, उन्होंने भी, पुर्तगालियों ने भी, अंग्रेजों ने भी बहुत सालों तक हमारे देश के ऊपर क्या किया? राज्य किया। तो जब इंग्लैंड की सरकार हमारे यहाँ थी, अंग्रेज यहाँ थे, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग संविधान होगा, उन्हीं के अकॉर्डिंग कानून बनाए जाते थे, वही कानूनों को लागू करते थे और उन्हीं के अकॉर्डिंग हम उनको फॉलो करते थे। तो अंधा जो अनुसरण था कानूनों का वो इंग्लैंड के अनुसार ही किया जाता था। भारतीय लोगों की कोई भी बातें नहीं सुनी जाती थी। इसके बाद क्या हुआ? जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ तो तभी से हमारे संविधान को बनाने की जो प्रक्रिया थी वो आरंभ हो गई थी। और इसी के तहत हमारा जो संविधान सभा की का गठन हुआ, यानी कि एक संविधान सभा बनकर तैयार हुई, जिसमें जिसकी पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। बेटे ये आप नोट कर सकते हो, 9 दिसंबर
46 को जो हमारी संविधान सभा थी उसकी पहली बैठक हुई थी। ये आपका एचटेट का क्वेश्चन है, एचटेट और सीटेट में इसी तरह का एसएसटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। इसके बाद क्या हुआ कि जो सच्चिदानंद सिन्हा इसके अस्थायी अध्यक्ष थे, यानी कि जो टेम्परेरी जो इसके अध्यक्ष थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। इसके बाद क्या हुआ बेटा कि 11 दिसंबर 1946 को जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको इसका स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। यानी कि इसका परमानेंट जो चेयरमैन था, अध्यक्ष था, वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उनको कब बनाया गया? 11 दिसंबर 1946 को। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 को। तो जो हम कॉन्स्टिट्यूशन का जो डे मनाते हैं वो 26 नवंबर को ही मनाते हैं। तो इस संविधान को बनने में हमारे 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन और 2 घंटे का समय लगा था। ठीक है, यानी कि जो हमारा संविधान है उसको बनने में टाइम कितना लगा था? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन और 2 घंटे लगे थे। और 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हो गया था। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया था। यानी कि इसीलिए हमारे देश को 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में या रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो इसकी जो मेन जो संविधान सभा थी बेटा, उसमें कौन कौन व्यक्ति थे, किस किस व्यक्ति ने इसमें भाग लिया था? तो जैसे मैंने इसकी अध्यक्षता अगर बताई है तो जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, वो इस के अध्यक्ष माने जाते हैं। इसके बाद हमारी एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनी। ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि प्रारूप समिति, जिसने पूरी ड्राफ्टिंग की, तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसकी जो प्रारूप समिति है या ड्राफ्टिंग कमेटी है उसके अध्यक्ष माने जाते हैं। अब देखो डिफरेंस देखो, हमारी जो संविधान सभा है उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि जिन्होंने इसको ड्राफ्टिंग की, इसको लिखा है, उसका रिटर्न वर्क किया है, जो कुछ भी किया है, वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इस तरह से हमारा संविधान तैयार हुआ। अब बेटा हम इसका देखते हैं आगे कि जो हमारा संविधान था उसको मैंने पहले जैसे अभी बताया था कि इसको बैग ऑफ बोरोइंग क्यों कहा जाता है। ठीक है, यानी कि इसको उधार का थैला क्यों कहा गया है इस संविधान को। तो ये क्वेश्चन हमारा बहुत बार रिपीट होता है, तो इसी को मैं अभी करवाती हूँ। सबसे पहले क्या है कि इसमें इम्पैक्ट ऑफ इंग्लैंड कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इंग्लैंड के संविधान का प्रभाव। इससे पहले बेटा हम अपने कुछ भारतीय जो रिपोर्ट्स है उसके विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारी नेहरू रिपोर्ट 1928 में, फर्स्ट पॉइंट लिखो नेहरू रिपोर्ट। अगर क्वेश्चन ये भी बनता है सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 3 तरह से ये क्वेश्चन बनता है। व्हाट डू यू मीन बाय आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या फीचर्स ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या हाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द बैग ऑफ बोरोइंग, यानी कि उधार का थैला क्यों कहा जाता है। प्रश्न नंबर 2, भारतीय संविधान के स्रोत क्या क्या है। और प्रश्न नंबर 3 क्या बनता है कि भारतीय संविधान के विषय में एक विस्तार से टिप्पणी दीजिए। तो इन तीनों का एक ही जो हमारा आंसर है वो हम अभी बताते हैं, डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि नेहरू रिपोर्ट 1928 में, नेहरू रिपोर्ट क्या थी बेटा? 1928 में आप सब जानते हो कि हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था, यानी कि हम इंडिपेंडेंट नहीं थे। तो इसमें क्या था कि जो हमारी एक सम्मेलन हुआ था मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। मोतीलाल नेहरू कौन थे? जवाहरलाल नेहरू के पिताजी। तो उनकी अध्यक्षता में एक सम्मेलन हुआ था और उसमें कुछ बातें रखी गई थी। तो सबसे पहले क्या रखा गया कि केंद्र शक्तिशाली होना चाहिए, यानी कि पूरी जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत होनी चाहिए।
इसके बाद क्या था कि मतदान प्रणाली को अपनाया जाना चाहिए, यानी कि वोटिंग सिस्टम को भी लागू करना चाहिए। और इसके नेक्स्ट है हमारा कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट को स्टेबलाइज करना चाहिए। तो इसके बाद क्या था कि द्विसदनीय संसद की प्रणाली, यानी कि 2 सदन हमारी संसद के होने चाहिए। कौन-कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। तो 1928 में हमारे देश के जो जैसे जवाहरलाल नेहरू हो गए, मोतीलाल नेहरू हो गए, उनके बाद जैसे महात्मा गांधी जी थे, लाल बहादुर शास्त्री जी थे, लोकमान्य तिलक थे, उन्होंने सीवी कृपलानी थे, इन्होंने एक जो कमेटी बनाई, जो सभा बनाई, उसमें ये डिसाइड किया कि हमारे देश का एक संविधान भी होना चाहिए, हमारे देश का एक सर्वोच्च न्यायालय भी अलग से होना चाहिए, जहाँ पे हमारे सभी प्रकार के जो हमारे अंग्रेजों के खिलाफ जो भी कार्रवाई की जाती है उसके तहत सुनवाई हो सके। दूसरा क्या था कि धर्मनिरपेक्षता पर बल दिया जाना चाहिए, यानी कि किसी के साथ भी धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से जो 1928 की जो कमेटी थी, उसमें जो बातें कही गई है वही हमारे संविधान में भी मिलती है। यानी कि जैसे हमारा संविधान में क्या है कि सभी व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार है। ठीक है। आर्टिकल 15 के अकॉर्डिंग क्या है कि आर्टिकल 15 में यही माना गया है कि सभी के लिए एजुकेशन होनी चाहिए। और जो आर्टिकल 17 है सॉरी बेटा, जो आर्टिकल 17 है, इसमें क्या माना गया है कि अस्पृश्यता, यानी कि जो हमारा जो छेड़ भेदभाव या धार्मिक आधार पर जो भेदभाव किया जाता है, जाति के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है, वो नहीं होना चाहिए। तो यही बातें जो हमारा 1928 की जो नेहरू रिपोर्ट थी, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में, उसमें यही लिखा गया कि हमारे संविधान में ये सारी बातें हमें रखनी है। इसके बाद है जो है गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1935, यानी कि भारत सरकार का अधिनियम 1935। अब बेटा जो हमारा जो 1935 का जो एक्ट है, उसको कार्बन कॉपी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ये भी आप सीटेट एस्टेट का मेन क्वेश्चन माना जाता है कि व्हाट इज द कार्बन कॉपी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये क्या है? कार्बन कॉपी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज द एक्ट ऑफ 1935, यानी कि 1935 का जो अधिनियम है वो हमारे संविधान की एक तरह से कार्बन कॉपी है। क्यों है? क्योंकि इसमें से 75% जो बातें हैं वो हमारे संविधान में ली गई है। यानी कि हमारे देश में जो कानून के तहत जितने भी एक्ट थे, जितने भी कानून पास हुए, जितने भी आर्टिकल है, उसमें सारे के सारे वो हमारे 75% जो हमारे एक्ट हैं वो हमारे संविधान में लिए गए हैं। जैसे इसमें क्या था कि हमारी संघ सूची होनी चाहिए, राज्य सूची होनी चाहिए और समवर्ती सूची, यानी कि ये तीनों हमारी सूचियां होनी चाहिए। फिर दूसरा क्या था कि हमारा जैसे राष्ट्रपति का इलेक्शन ऑफ, जो हमारा चेयरमैन का इलेक्शन है, या हमारा जज का है, या हमारा प्राइम मिनिस्टर का है, या हमारे सीएम के हैं, गवर्नर का है, उन सब का क्या है कि इलेक्शन के थ्रू उन सबको अपॉइंट करना चाहिए, ना कि उनको किसी भी तरह से और कोई सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। सबका क्या होना चाहिए? इलेक्शन। और दूसरा क्या था कि सभी को वोट का अधिकार होना चाहिए। इसके लिए एज जो है वो हमारी 18 ईयर्स रखी गई। ये किसमें था? ये हमारा जो एक्ट 1935 है उसमें ये बातें रखी गई। इसके बाद क्या था कि 1948 का ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1948, यानी कि 1948 का मसौदा संविधान। ये क्या था बेटा? इसमें क्या था कि जब हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में जो हमारी प्रारूप समिति थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिसको लिखा या जिसका प्रारूप तैयार किया, जिसका कंसेप्ट उन्होंने बनाया, उसमें ये माना गया कि हमारी 315 धाराएं, यानी कि कितनी हमारी धाराएं होनी चाहिए? वो 315 होनी चाहिए। और 8 आपके शेड्यूल होने चाहिए, यानी कि हमारी
8 अनुसूचियां, 315 315 हमारे आर्टिकल होने चाहिए, धाराएं, और हमारी जो 8 अनुसूचियां होनी चाहिए। तो इस तरह से ये डिसाइड किया गया। कब? जब हम आजाद हो चुके थे। इसके बाद क्या था कि संविधान के लिए बहुत सारी समितियां बनाई गई, चाहे वो हमारी यूनियन पावर कमेटी है, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी है। तो उन्होंने अपने अपने जो ऑब्जेक्टिव थे, अपने जो एम्स थे, हर कमेटी के उसके अकॉर्डिंग अपनी अपनी विचारधाराएं अभिव्यक्त की कि संविधान में ये होना चाहिए, संविधान में वो होना चाहिए, इस तरह का कानून होना चाहिए, इतने आर्टिकल होने चाहिए, इतने शेड्यूल होने चाहिए। तो जब हमारा संविधान बना तो 315 हमारी आर्टिकल थे और 8 हमारे शेड्यूल्स थे, यानी कि अनुसूचियां थी। इसके बाद क्या था कि और कौन कौन से सोर्सेस थे हमारे, तो इसमें जो हमारे और जो सोर्सेस थे वो थे अदर्स कंट्रीज के, यानी कि जो वेरियस कंट्रीज थी, जो अदर्स कंट्रीज थी, उनसे क्या क्या लिया गया। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि जैसे मैंने अभी बताया था कि मदर ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड इंग्लैंड कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो इंग्लैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको सभी संविधानों की जननी कहा जाता है। तो इंग्लैंड के संविधान से हमने क्या क्या लिया है? इम्पैक्ट ऑफ इंग्लैंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारे भारतीय संविधान पर इंग्लैंड के संविधान का क्या प्रभाव था। तो सबसे पहले क्या था कि बेटा हमारा जो मेन, जैसे आप लोगों को मैंने अभी बताया था कि हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था, तो इंग्लैंड से लोग आकर यहाँ पर शासन करते थे। तो सबसे पहले 1900, जैसे मैंने बताया था कि 1215 में मैग्ना कार्टा के तहत इंग्लैंड में सबसे पहले संविधान बना था। तो इस संविधान के अकॉर्डिंग हमारे देश में कौन कौन सी चीजें ली हैं, यानी कि हमारे जो संविधान में इंग्लैंड के संविधान से किन किन चीजों को रखा गया है, कौन कौन से आर्टिकल को अपनाया गया है, तो वो हम बताएंगे। सबसे पहले क्या था कि संसदीय प्रणाली, यानी कि जो पार्लियामेंट सिस्टम था वो कहाँ से लिया गया? इंग्लैंड से। यानी कि सबसे पहले जो संसद थी वो इंग्लैंड में बनी थी और उसी की नकल करते हुए, उसी उसी को देखते हुए हमारे देश में भी जो पार्लियामेंट सिस्टम है वो लागू हुआ। इसके बाद क्या था कि इंग्लैंड में प्रधानमंत्री का पद, यानी कि जो हमारे पीएम है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उसकी उसका जो पद था, यानी कि जो भी उसका इलेक्शन था किस तरह से होना चाहिए, उसकी सीट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, हमारे देश का जो मेन है वो कौन होना चाहिए, वो हमारा प्राइम मिनिस्टर था। और सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर के रिगार्डिंग सारी चीजें हमारे इंग्लैंड के संविधान से ही ली गई, यानी कि पार्लियामेंट भी इंग्लैंड के संविधान से और इलेक्शन ऑफ जो हमारे इलेक्शन ऑफ पीएम वो भी इंग्लैंड के संविधान से है। इसके बाद क्या था कि रूल ऑफ लॉ, यानी कि कानून का शासन। इंग्लैंड के लोगों का ये मानना था, इंग्लैंड के संविधान के तहत ये माना जाता था कि जो रूल्स ऑफ लॉ, यानी कि लॉ बनने चाहिए, कानून बनना चाहिए, कानून के तहत ही जो हमारा शासन है वो चलना चाहिए। यानी कि अगर रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तो चारों तरफ क्या है कि अर्थव्यवस्था हमारी डामाडोल हो जाएगी, अराजकता फैल जाएगी, कोई कोई भी किसी के अधिकारों का हनन करेगा, किसी को तंग करेगा, तो कोई रूल ही नहीं होगा। जैसे आज हम देखते हैं, मान लो अगर पुलिस पुलिस नहीं होता है, अगर जुडिशरी हमारे पास नहीं है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं है, तो आप देखो बेटा कितना, मतलब खासकर जो हमारा जो गर्ल्स है, चाइल्ड है, उनका तो बिल्कुल ही बाहर निकलना ही बंद हो सकता है। तो ये इतना सारे कानून बनाए गए हैं कि लड़कियों की एजुकेशन, पहले लड़कियों को नहीं एजुकेशन दी जाती थी, लेकिन जैसे हमारा आर्टिकल 21 हमें क्या बताता है कि सभी को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देनी चाहिए। तो अगर हमें ये फ्री और कंपलसरी एजुकेशन नहीं दी जाती तो हम संविधान का दरवाजा खटखटा सकते हैं, हम कोर्ट में जा सकते हैं और अपने एजुकेशन के अधिकार की हम मांग कर सकते हैं। तो इस तरह से जो हमारा इंग्लैंड के संविधान के अकॉर्डिंग
तो क्या होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ, यानी कि कानून का ही शासन होना चाहिए। अगर कानून नहीं होगा तो चारों तरफ जो अराजकता है वो फैल जाएगी और कोई भी व्यक्ति किसी भी दूसरे के व्यक्ति के अधिकारों का हनन करेगा, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा मारपीट, इस तरह की जो हमारी अराजकता है वो फैल जाएगी। तो इस तरह से तो रूल ऑफ लॉ ये भी हमारे इंग्लैंड के संविधान का ही था। इसके बाद क्या था कि स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि संसद का जो स्पीकर है उसको भी हमारे इंग्लैंड के संविधान के अकॉर्डिंग ही माना गया है। कि जैसे हमारे लोकसभा का स्पीकर है, स्पीकर ऑफ लोकसभा है, तो उसमें क्या है कि जो सर्वसम्मति से जो हमारे चुना जाता है, तो उसमें भी ये माना गया इंग्लैंड के संविधान के अकॉर्डिंग कि हमारे स्पीकर का भी पद होना चाहिए। यानी कि एक तरह से अगर हम मोटा मोटा देखते हैं तो हम देखते हैं कि पूरा ही संसदीय प्रणाली हमारे इंग्लैंड से हमने ली है। यानी इंग्लैंड में भी यही है और हमारे देश में भी यही संसदीय प्रणाली लागू की गई है कि पार्लियामेंट है, लोकसभा है, राज्यसभा है, राष्ट्रपति का चुनाव है, प्रधानमंत्री का चुनाव है, स्पीकर का चुनाव है, कानून के अकॉर्डिंग हमारा जो शासन है वो होना चाहिए। तो इस तरह से इंग्लैंड के संविधान से हमने बहुत सारी चीजें ली हैं। इसके बाद है बेटा इम्पैक्ट ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि अमेरिका के संविधान से हमने कौन सी चीजें ली गई हैं। तो सबसे पहले जो अमेरिका के संविधान से है वो है प्रेम्बल, यानी कि प्रस्तावना। प्रेम्बल क्या होता है, प्रेम्बल को प्रेम्बल का क्वेश्चन में नेक्स्ट जो क्लास है उसमें हम प्रेम्बल ही करवाएंगे। और प्रेम्बल हमारा इस साल 16 मार्क्स के क्वेश्चन में आया था कि प्रस्तावना क्या है। तो ये प्रस्तावना की जो शब्दावली है उसको भी अमेरिकी संविधान से ही लिया गया है। तो इसके बाद सेकंड पॉइंट है हमारा फंडामेंटल राइट्स। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो भी अमेरिका से ही लिए गए हैं, यानी कि मौलिक अधिकारों के विषय में सबसे पहले अमेरिका के संविधान में चर्चा की गई थी। यानी कि जो हमारे फंडामेंटल थे वो कहाँ डिस्कस किए गए थे, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके बाद थर्ड पॉइंट है आपका उपराष्ट्रपति का चुनाव, यानी कि जो हमारा उपराष्ट्रपति जो माना जाता है उसका चुनाव भी कहाँ से, अमेरिकी जो संसदीय प्रणाली है उसी के तहत होना चाहिए। और जो हमारा राष्ट्रपति है उसका भी, राष्ट्रपति का भी हमारा और उपराष्ट्रपति का चुनाव दोनों का ही अमेरिकन जो वोटिंग सिस्टम है उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो इसके बाद क्या था कि अमेरिका में जो संविधान संशोधन की प्रणाली, यानी कि चेंजमेंट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारे संविधान में भी टाइम टू टाइम पर क्या होने चाहिए, चेंजमेंट होना चाहिए, हमारे संविधान में बदलाव होना चाहिए। जैसे मान लो जब हम 1947 में हम स्वतंत्र हुए, 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ, तो उस टाइम पे जो हमारी प्रेम्बल थी, जो हमारी आर्टिकल थे और जो हमारी शेड्यूल्स थे उसके अकॉर्डिंग जो हमारा संविधान था वही धाराएं थी। लेकिन उसके बाद हम जैसे जैसे टाइम चेंज होता है बेटा, तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐड की गई हैं हमारे संविधान में, बहुत सारे चेंज किए जाते हैं, बहुत आर्टिकल इसमें इंक्लूड की जाती है और कुछ जो पुरानी चीजें हैं जो यूजलेस हैं उनको हटा दिया जाता है। तो इस तरह की ये प्रणाली भी अमेरिकन संविधान से ही हमने ली है। यानी कि इम्पैक्ट ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन से, फंडामेंटल राइट्स का, इलेक्शन ऑफ जो हमारे पीएम सॉरी राष्ट्रपति का है और उपराष्ट्रपति का है, और जज का है, इलेक्शन ऑफ जज है, जुडिशरी है, यानी कि न्यायाधीश का चुनाव है, ये हमारे अमेरिकन संविधान से ही लिए गए हैं। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो है इम्पैक्ट ऑफ कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कनाडा के संविधान का प्रभाव। अब कनाडा का जो संविधान था बेटा उसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया यूनियन ऑफ स्टेट। फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका, यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि संघात्मक प्रणाली। हमारे देश में कितनी है, 28 स्टेट है, ठीक है ना, और जो हमारी 28 हमारे राज्य हैं और 7 हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इन सब की एक संघात्मक रूप से, यानी कि सबका एक संघ के रूप में एक जो यूनिटी है
उसके रूप में इनको देखना चाहिए और सभी के लिए समान संविधान होना चाहिए। ये नहीं कि उड़ीसा का संविधान अलग है, हरियाणा का संविधान अलग है या बिहार का संविधान अलग है। संविधान के अकॉर्डिंग सभी राज्य बराबर होने चाहिए। यूनिटी ऑफ स्टेट यानी कि संघात्मक जो हमारी प्रणाली है उसको अपनाना चाहिए। तो इसके बाद क्या था कनाडा से, और हमने क्या लिया कि इलेक्शन ऑफ आवर गवर्नर यानी कि राज्यपाल का चुनाव, ये भी हमारा कनाडा से लिया गया। इलेक्शन ऑफ आवर स्टेट गवर्नर्स यानी कि राज्य के राज्यपालों का चुनाव। फिर है हमारा भारत में शक्तिशाली केंद्र की स्थापना, यानी कि जो पावरफुल जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हमारी होनी चाहिए, यानी कि सारी की सारी शक्तियां केंद्र के अधीन होनी चाहिए। जैसे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सारी पावर उसी के तहत होनी चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो शासन है वो चला जाना चाहिए। इसके बाद क्या है कि कनाडा में मेन जो था बेटा पावर ऑफ यूनिटी। अब क्या था यानी संघों की जो शक्तियां थी, जो स्टेट थी, उनको भी अपनी अपनी इंडिविजुअल पावर दे दी जानी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम अगर कनाडा का देखते हैं तो सबसे पहले क्या था, यूनियन ऑफ स्टेट था, सिलेक्शन ऑफ गवर्नर और पावरफुल गवर्नमेंट और क्या था स्टेट पावर, यानी कि इस तरह से चारों चीजें जो है ये हमारे कनाडा के संविधान से ली गई। इसके बाद है इम्पैक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अब हमारे देश में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या चीजें ली हैं, तो सबसे पहले क्या था कि समवर्ती सूची, यानी कि हमारी जो 3 सूचियां हैं बेटा, तो उसमें कंकरेंट जो लिस्ट है, स्टेट स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है, तो ये राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची, ये 3 सूचियां हैं हमारी। तो इनको मैं आगे डिस्कस करवाऊंगी, पूरा का पूरा क्वेश्चन इन पे बनता है बेटा। तो जो हमारा एजुकेशन है उसको समवर्ती सूची में रखा गया। संघ सूची में क्या है, केंद्र सूची में क्या है, यानी कि जो राज्य सूची क्या है उसमें राज्य से संबंधित जो सारी की सारी नीतियां हैं। केंद्र में क्या है कि केंद्र से संबंधित नियम है, और समवर्ती सूची में क्या है कि राज्य और केंद्र सरकार दोनों ही मिलकर कानून बनाती हैं और दोनों का ही इसके ऊपर अधिकार होता है। तो ये हमारे देश में कहाँ से लिया गया, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने लिया। इसके बाद क्या था, जो प्रमाणिक दुर्व्यवहार एवं अयोग्यता, यानी न्यायाधीशों को हटाने के लिए क्या है, मिसकंडक्ट एंड इनकैपेसिटी, यानी कि जो प्रमाणिक दुर्व्यवहार एवं अयोग्यता, ये नहीं कि आप एक क्या एक राष्ट्रपति को, एक उपराष्ट्रपति को या फिर किसी भी जो जज है, क्या हम ऐसे ही हटा सकते हैं उसको उसके पद से? नहीं बेटा, उसके लिए हमें 1/3 बहुमत से, जो हमारी जैसे मान लो हमारी लोकसभा है और राज्यसभा है, उसमें कम से कम जो हमारे 1/3 जो पर्सन है वो एक प्रस्ताव पे साइन करते हैं। वो प्रस्ताव पारित होने के बाद हम उसके जो हमारे राष्ट्रपति है या हमारे न्यायाधीश है उसके हटाने की, दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में एक प्रस्ताव पारित किया जाता है, उसके ऊपर साइन किए जाते हैं, तभी जाकर उनको हम हटा सकते हैं। और इसके लिए हमें मिसकंडक्ट एंड इनकैपेसिटी, यानी कि प्रमाणिक दुर्व्यवहार एवं अयोग्यता की शब्दावली को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने लिया है कि इनका जैसे क्या है कि अयोग्य है, या इनका मिसबिहेवियर है, मिसकंडक्टिंग है, या इनकैपेसिटी है। तो ये भी हमारे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अब 5th पॉइंट है आपका इम्पैक्ट ऑफ आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो हमारा आयरलैंड का सिद्धांत था उससे सबसे ज्यादा तो बेटा हमने नीति के निर्देशक सिद्धांतों को लिया गया है। दूसरा क्या था कि राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया, वो हमने आयरलैंड के संविधान से ली गई है। और राज्यसभा में जो 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, देखो हमारे जो राज्यसभा है उसमें हमारे कितने 250-255 तक सदस्य होते हैं, तो उनमें से जो 12 सदस्य होते हैं उनको हम मनोनीत करते हैं, बाकी क्या होता है, बाकी का चुनाव होता है।
तो जो ये 12 सदस्य जो हम मनोनीत करते हैं, जिनका हम सिलेक्शन करते हैं, वो प्रक्रिया सबसे पहले आयरलैंड में अपनाई गई थी और वहीं से हमने इसको लिया है, वहीं से बोरो किया है। इसके बाद है इम्पैक्ट ऑफ जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जर्मन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग क्या था कि आर्टिकल 352 के तहत जो राष्ट्रपति को जो सुविधाएं दी गई हैं उसके विषय में बताया गया है। आर्टिकल 352 में जितनी भी सुविधाएं राष्ट्रपति को दी गई है या आपातकालीन स्थिति में इमरजेंसी जब लागू होती है तो वो पावर राष्ट्रपति को ही है। मान लो किसी भी देश में, किसी भी राज्य में कोई भी अर्थव्यवस्था खत्म खराब हो जाती है, अराजकता फैल जाती है, दंगे फैल जाते हैं, तो वहां पे हम देखते हैं कि राष्ट्रपति शासन लागू होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये प्रणाली कहाँ पे थी? ये जर्मन में अपनाई गई थी। इसके बाद हमारे देश में भी इसको लागू किया गया था। अब ये था बेटा आपका संविधान का सोर्स ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या हाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द बैग ऑफ बोरोइंग, कि हमारे संविधान को उधार का थैला क्यों कहा जाता है, या हमारे संविधान की संरचना कैसे हुई, या हमारे संविधान के कौन कौन से स्रोत हैं उसके विषय में बताइए। तो ये आपका 16 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। और अगर देखा जाए तो इसमें छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स हमने कहाँ से लिया? ये अमेरिका से लिया गया था। नीति के निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए। अच्छा, इलेक्शन ऑफ आवर गवर्नर का था, वो कहाँ से लिया गया हमने? कनाडा से। तो इस तरह से बेटा इसमें बहुत सारे छोटे-छोटे क्वेश्चन बनते हैं, जो आपके जनरल नॉलेज के हैं और आपके आगे भी सीटेट, एचटेट में काम आते हैं। और वैसे भी बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हमारे संविधान से रिलेटेड इसमें बनते हैं। तो सभी बच्चे अपना-अपना ये नोट डाउन किया होगा आपने। एक तरह से नोट्स बनाने अभी से स्टार्ट कर दो, ठीक है? क्योंकि ये आपका 80 मार्क्स का पेपर है बेटा पूरा, और एक तरह से थोड़ा-सा अच्छा, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें सारे आर्टिकल